हेलो 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 दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। तो इसमें हम एक रैंडमाइज बात करने जा रहे हैं। अम, तो हाल ही में, जैसे आपने टाइटल पढ़ लिया होगा कि एंगर मैनेजमेंट जो है उसके बारे में ये वीडियो है और ये पॉडकास्ट है। तो हाल ही में मैंने अपने अंदर एक एंगर मैनेजमेंट, एंगर इश्यूज़ का मैं बहुत बड़ा मरीज़ रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में। और मैंने फाइनली कुछ चीज़ों के कॉन्सिक्वेंसेस सहने के बाद, देखने के बाद, अपने गुस्से की बहुत ज़्यादा खुद मार खा करके ये डिसीजन लिया कि धीरे धीरे ही सही मैं अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीखूंगा। और इस जर्नी में मैं बहुत बार असफल रहा और अभी भी हूँ। मैंने अपने अंदर एक प्रोग्रेस महसूस की जिसकी वजह से मुझे अच्छा महसूस हुआ। और इस पॉजिटिव फीलिंग जो अभी मेरे अंदर फ़िलहाल है इस पूरे इंसिडेंट के बाद, जो एंगर इश्यूज़ के बारे में है, जो प्रोग्रेस मुझे लगती है वो मुझे बहुत अपने अंदर एक एनर्जाइज़ ये कर रही है कि मैं अपनी लिमिट्स के बाहर जाकर भी कुछ चीज़ें कर सकता हूँ। अपनी विल पावर जो है, अपने नफ्स के ख़िलाफ़ जाकर भी कुछ चीज़ें कर सकता हूँ। और वो मुझे अच्छा महसूस कराने लगी हैं और मैं उस चीज़ को एंजॉय कर रहा हूँ। और मैं इसी के बारे में उन सबको भी बताना चाहूँगा जो इस चीज़ से जूझ रहे हैं और जो मेरे भाई बहन हैं, जो अपने गुस्से की वजह से अपनी लाइफ में कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर रहे हैं। उनको ये चीज़, अपनी प्रोग्रेस बताने की कोशिश मैं करना चाहूँगा। और तो हाल ही में मैंने एक इंसिडेंट फेस किया जहाँ पर मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन मेरे एक करीबी दोस्त, सचमुच में करीबी, मतलब जिसको मैं अपने फ्यूचर में भी करीबी दोस्त बनाए रखना चाहता हूँ। ऐसे दोस्त नहीं होते जो फॉर लाइफ अपने हर स्टेज में होते हैं आपके साथ। ऐसे दोस्त मैं उसे बनाना चाहता था, लेकिन ही चोज टू लीव। हम काइंड ऑफ अभी भी दोस्त हैं, लेकिन वैसे नहीं जैसे हम हुआ करते थे। और जैसे वैसे नहीं, ऐसा नहीं हुआ, जो भी मैंने सोचा था वैसा हुआ नहीं और चीज़ें ख़राब होती गई। तो सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि ही चोज टू लीव। और उसे कुछ क्लियर करके जाना चाहिए था, जो कि उसने नहीं किया, और जो मुझे थर्ड पर्सन से पता लगी। और दैट वाज ऑल काइंड ऑफ अ मेस सिचुएशन। तो उस मेस में ऑब्वियस है आपको गुस्सा आएगा, जो विक्टिम है, जिसने ये सब फेस किया, उसे गुस्सा आएगा। और इसमें सब झूठ का भी सहारा लिया गया है इस पूरे सिचुएशन में, पूरे इंसिडेंट में। झूठ एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और यही रीज़न है गुस्से का। और कई बार ऐसा होता है हम सब की लाइफ में, जो लोग हमसे झूठ बोलते हैं तो हमें गुस्सा आ जाता है उस चीज़ के ऊपर, बुरा तो लगता है। और जो एंगर इशू से जूझ रहे हैं और जो उसे फेस करते हैं, उनके लिए बुरा लगना ही उनका गुस्सा है। और ये मैं जानता हूँ, मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, और आपसे भी बेहतर कोई नहीं जान सकता, क्योंकि आप यहाँ हैं, इसको सुन रहे हैं, तो उसके पीछे कोई वजह है। I'm right, am I right? या तो हाँ, तो मैंने मुझे गुस्सा आया और मैंने कोशिश बहुत की गुस्सा ना करने की, लेकिन मुझे गुस्सा नहीं आया। और ये गिव अप करने वाली बात थी, जो कि मैं जो कोशिश कर रहा था उसे छोड़ कर के अपना गुस्सा ज़ाहिर कर सकता था। लेकिन मेरे कुछ अपने करीबी हैं, दोस्त हैं, अहबाब लोग हैं, जिन्होंने मुझे समझाया, मेरे पेरेंट्स हैं जिन्होंने मुझे समझाया कि नहीं, हम ऐसे नहीं बने हैं। और अब अपने आप को बदलने का वक्त आ गया है। वही जो पीछे जो तू हुआ करता था, जिसकी वजह से अपने आप को नुकसान तू पहुंचाया करता था, वो तू इस बार ना करे। अगर तुझे खुद रियलाइज़ हो तो अच्छा होगा। ये मुझे अपने दोस्तों ने समझाया और चीज़ों को लेट गो करने की प्रेरणा दी, इंस्पायर किया उस चीज़ के लिए। और या मैंने गुस्सा नहीं दिखाया, ख़ासकर उस शख्स के लिए, उस दोस्त के लिए जिससे मैं गुस्सा था। और मैंने चीज़ों को अच्छी टर्म्स पे ख़त्म किया। और इस सब में मैंने एक बहुत ही को रिलेटेड चीज़ जो है, इस चीज़ को कंट्रोल करने के, इस चीज़ को सीखने के बारे में जो गुस्सा है, वो ये है कि माफ़ कर देना। हमें माफ़ करना सीखना होगा। हमें उस शख्स को, उस चीज़ को, उस इंसिडेंट में हुए हमारे नुकसान को भूलना सीखना होगा। हमें माफ़ करना सीखना होगा।
ताकि हमारी ज़िंदगियों में जो अभी तक चीज़ों की वजह से नुकसान हो चुका है वो और ना बढ़े। देखो आपकी लाइफ में आपके कोई दोस्त हैं, कोई फैमिली मेम्बर है जिस पर आप गुस्सा कर देते हैं, कोई चीज़ हो गई, कोई इंसिडेंट हो गया आप जिस पर गुस्सा कर देते हो, लेकिन गुस्सा तो कर देते हो लेकिन वो गुस्सा आपका पहला नुकसान है। जो चीज़ हुई वो आपका पहला नुकसान है और वहाँ से जो आप गुस्से की वजह से करोगे वो आपका एडिशनल नुकसान होगा। तो क्यों ना उस नुकसान को रोक लें और इस नुकसान की भरपाई हो सकती है क्या चेक करें या नहीं। नहीं हो सकता तो कोई बात नहीं, चीज़ें होंगी फिर से। तो यही था, माफ़ करें, माफ़ करना सीखें और माफ़ करना बहुत बड़ी चीज़ है। देखो मैं तो यहाँ यही बोलने आया था कि गुस्सा एंगर मैनेजमेंट इश्यूज़ में आप माफ़ करें उस शख्स को जिसने आपको गुस्सा दिलाया। जो चीज़ गुस्से वाली है अब उस चीज़ को माफ़ करें, ख़ुद को माफ़ करें। ये बोलकर कि देखो बहुत से गुस्से की जो प्रॉब्लम रखते हैं लोग, जिससे एंगर इश्यूज़ हैं, वो ऐसे होते हैं कि उनकी कोई गलती नहीं होती लेकिन सामने वाले से कुछ ऐसा हो जाता है जिस पर गुस्सा आता है। और ये सब नॉर्मल है, यहाँ तक ये नॉर्मल है। लेकिन जो चीज़ें जो हैं यहाँ से आगे जो होती हैं, जो डिस्ट्रक्टिव होती हैं एंगर इश्यूज़ वाले लोगों में, वो ये होती हैं कि वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाते और वो चीज़ यहाँ तक चली जाती है, यहाँ तक डिस्ट्रक्शन हो जाता है कि गलती उतनी बड़ी थी भी नहीं और उसकी सज़ा, उसका गुस्सा उतना ज़्यादा मिल गया। तो ये डिस्ट्रक्शन कॉज करता है हमारे रिलेशंस में, हमारे फिज़िकल हेल्थ में, हमारी मेंटल हेल्थ में, और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मुझे लगता है कि हमें माफ़ करना सीखना होगा और जो कि मैंने किया और मैं इसे अच्छा महसूस कर रहा हूँ। तो माफ़ करना सीखो लोगों को। इंसिडेंट हुए कोई बात नहीं, आपके साथ हमेशा ऐसा कुछ ना कुछ होता रहेगा। आपको कभी ना कभी तो ये चीज़ों को रोकना होगा, आपको कहीं ना कहीं तो ग्रो करना होगा। आपके साथ लोग नहीं होंगे एक पॉइंट के बाद समझाने के लिए कि ये मत कर वो मत कर। आप अपने आप पर होंगे, आप अपने ऊपर निर्भर होंगे, आप आत्मनिर्भर होंगे, आपके हाथ में सब होगा। आप किसी को सिखा रहे होंगे कुछ चीज़ें, तो उस वक्त के आने से पहले सीखना शुरू करो, अपने आप को सिखाना शुरू करो। तब जाकर आप कहीं लोगों को कुछ सिखा पाएंगे, आपकी अगली पीढ़ी को सिखा पाएंगे कि कैसे चीज़ें होती हैं। वरना कॉन्सिक्वेंसेस हमें पता है, इस चीज़ से हमेशा नुकसान ही हुआ है। तो यही था, मैंने ये इंसिडेंट फेस किया, इससे कुछ सीखा तो शेयर करना चाहा तो शेयर कर रहा हूँ। सुनने के लिए शुक्रिया। ऐसे ही किसी वीडियो में मिलते हैं, ऐसी किसी वीडियो में ऐसी किसी बातों के साथ, ऐसी किसी ज़रूरी प्रोग्रेस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।